कैथल में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में रोष मार्च निकाला। यह रोष मार्च कैथल के जवाहर पार्क से शुरू होकर कैथल के पिहोवा चौक पर जाकर समाप्त हुआ। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और महंगी होती रसोई को लेकर सरकार पर बरसते नजर आए रणदीप सुरजेवाला। पत्रकारों से बात करते हुए सुरजेवाला ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज 97 रुपया प्रति लीटर है। 71 रुपया प्रति लीटर का कांग्रेस के समय का पेट्रोल आज 106 रुपया प्रति लीटर है। 400 रुपये का गैस सिलेंडर जो हम बेचते थे हमारी बहनों को, आज वो 1000 रुपये को छू रहा है। 800 दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, 10% टोल टैक्स बढ़ा दिया, सीएनजी के दाम लगभग 80 रुपया प्रति किलो हो गया, पाइप नेचुरल गैस के दाम 6 रुपये बढ़ा दिए। हर रोज़ सुबह महंगाई का गुड मॉर्निंग गिफ्ट, अच्छे दिनों का गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। 80 पैसे से 1 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर, कभी सीएनजी के दाम बढ़ाकर, कभी गैस के दाम बढ़ाकर। अरे अब तो नींबू पानी पीना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि 300 रुपया किलो नींबू हो गया। और करेला भी अब तो जो है वो नीम चढ़कर चिढ़ाता है, क्योंकि वो भी 150 रुपया किलो हो गया। मसूर की दाल भी अब मुंह चिढ़ाती है, क्योंकि वो भी अब 120 से 130 रुपया किलो हो गई। वो चना हो, वो छोलिया हो, वो राजमा हो, वो सब्जियां हो, वो सरसों का तेल हो, वो पाम ऑयल हो, लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। और अब तो घर बनाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि 30 रुपये किलो वाला लोहा अब 100 रुपया किलो तक पहुंच गया है। 44 से 60% तक एल्यूमिनियम के दाम, जिंक के दाम, कॉपर के दाम बढ़ गए। टूटी लेने जाओ तो उसका भी 1 साल में दाम दुगना हो गया। महंगाई ने इस प्रदेश और देश के लोगों को पूरी तरह से मार दिया है। और वो सारी सब्सिडी लगभग 1,40,000 करोड़ सालाना जो कांग्रेस देती थी, वो भाजपा ने ख़त्म कर दी है। भाजपा जजप्पा है तो महंगाई है। अब भाजपा जजप्पा ही महंगाई के सूत्रधार बन गए हैं, और वो लोगों का खून चूस चूस कर अपना खजाना भरने में व्यस्त है। सर, हम सब जानते हैं। आज भी मैंने कहा, 3 रिश्वतें हफ्ता और महीना यहाँ के अफसर देते हैं। आप किसी कार्यालय में जाकर देख लीजिए, थाने में, तहसील में, रेवेन्यू ऑफिस में, पेंशन ऑफिस के अंदर खुला भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है। और यहाँ क्यों नहीं होगा? जब करनाल में मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे डीटीपी से 12, 15, 20 करोड़ रुपए की रिकवरी होती है, आप मुझे बताइए, डीटीपी अपने आप पैसे इकट्ठे कर रहा था? तहसीलदार वहाँ अपने आप पैसे इकट्ठे कर रहा था? तो क्या मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता? स्वाभाविक तौर से वो पैसा कहीं तो शेयर हो रहा होगा। तो वो करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, कैथल हो, जींद हो, हिसार हो, सरसा हो, अम्बाड़ा हो, यमुनानगर हो, भय मुक्त भ्रष्टाचार की सरकार है। भाजपा जजपा जो सरकार में शीर्षतम पदों पर बैठे हैं, वो ही जब भ्रष्टाचार के ध्वजवाहक बन जाएं तो यही होगा। सर, कांग्रेस लक्ष्य जगाना। हम तो जनता के पहरेदार हैं। हमारा काम है मशाल पकड़कर रोशनी दिखाना, जब पूरा अंधकार हो, अंधेरा हो। हमारा काम है दीपक जलाना, चाहे आंधी कितनी भी तेज हो, हवाएं कितनी भी तेज हो जी। और हम जनता के जागरण का ये दीपक, ये दिया, ये मशाल बार बार जलाएंगे, इतनी बार जलाएंगे कि जनता की जो पीड़ा है, जो उनके मन में है, टीस है, खौफ है, भय है, आतंक है, वो बाहर आ जाए। अब तो मेरे दोस्त अब तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे। तो जनता बेचारी क्या करे, वो कैसे बोलें? कपड़े उतार कर, पहली बार शायद हुआ होगा, एक बार पहले भाजपा, आप तो शायद बच्चे होंगे उस समय, भाजपा और लोकदल की सरकार में चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे, तो काल कोठड़ी में 18 पत्रकारों को बंद किया था। मैं उनका वकील था, मैं जमानत करवा के लाया था। आप तो शायद उस समय स्कूल में रहे होंगे। अब फिर पत्रकारों को नगन करके, निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से उनको मारा जा रहा है, जिस प्रकार से 1000 के करीब पत्रकारों को जान से मार दिया गया है, जिस प्रकार से अगर कोई पत्रकार खबर लिख दे उसकी नौकरी चली जाती है, तो जनता में तो भय स्वाभाविक ही है। कुछ लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं और बोल रहे हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हम बोलते रहेंगे। पहले विपक्ष आंदोलन करता था तो सरकारें
फर्क मानती थी, हिलती थी। अब आपके आंदोलनों का सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए मेरे मित्र के लोक राज जो है वो लोक लाज से चलता है। अब ना लोक राज है ना लोक लाज है। सरकार ने अपनी लाज हया शर्म बेच के खा ली है। अपने कान के अंदर गट्टे डाल लिए हैं और आंख पर पट्टी बांध ली है। अंधी और बहरी सरकार को एक व्यापक जन जागरण जब तक खड़ा नहीं होगा, भय और आतंक के वातावरण से मुक्त होकर, जात पात और धर्म के वातावरण से मुक्त होकर, तब तक एक नई क्रांति का सूत्रपात नहीं होगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ, उस क्रांति के पहले ध्वजवाहक हम सब आपके सामने खड़े हैं और हम ये संघर्ष गांव-गांव तक लेकर जाएंगे। हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अख्तियार है, जरूर आएँ लड़ें। कोई और भी 5-7 पार्टियां आना ही चाहती हैं, वो भी लड़ें। हर पार्टी को अपनी बात कहने का अख्तियार है। परंतु ये तो देखिए कि जब जनता के ऊपर समस्या थी तो खड़ा कौन था? कौन वो व्यक्ति, कौन वो समूह, कौन वो राजनीतिक दल है जो 2 साल तक किसान, मजदूर, आड़ती, दुकानदार, गरीब के साथ बॉर्डर पे खड़ा रहा? कौन वो हैं जो संसद जब किसान ने लगाई तो देश की संसद छोड़कर 125 सांसदों के साथ वहां जाकर बैठ गए? कौन वो लोग हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर किसान, गरीब, दुकानदार, मजदूर, आड़ती, मंडी मजदूर की लड़ाई लड़ते रहे? कौन वो लोग हैं जब गरीब पर अत्याचार होता है, जब समाज में विषमता आती है, जब जातियों का टकराव होता है, तो वो हर जाति, चाहे वो किसी की भी हो, खुद की भी हो, उसके खिलाफ जो गरीब है उसके संरक्षण में खड़े हो जाते हैं। ये हैं वो ताकतें। केवल प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ बैठकर जो बड़े बड़े बारात घर हैं उनमें फंक्शन करने से कुछ नहीं होता। पीटीएन न्यूज़ के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।